हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑयल स्टडी चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर का नाम है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, फूड एसेंशियल फॉर। तो फूड हमारे लिए किस किस चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ज़रूरी है। ठीक है, तो फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, और तीसरा बात हमारा है कि स्टेइंग हेल्दी, मतलब कि बॉडी को हेल्दी बना के भी रखता है। तीन चीज़ों के बारे में बात करा फूड का, क्या बात करा, पहला है हमारा एनर्जी, सेकंड वन इज़ ग्रोथ, मतलब कि एनर्जी देते हैं, सेकंड इज़ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, थर्ड वन इज़ बॉडी को हेल्दी रखता है। ठीक है, तो इतना आप सबको समझ में आ गया। आगे हम हमें बात करने वाले हैं फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट विच हेल्प आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज। तो क्या बोला जा रहा है कि फूड जो है वो कंटेन करते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि फूड जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में। ठीक है, वो हम लोग गेन करते हैं और वो हमारी बॉडी में ही डिफरेंट तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी दे रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, इंस्टेंट मतलब तुरंत हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है इन सब चीज़ों को खाने से। आगे यहाँ पे हमारा आता है डेफिशिएंसी क्या हो सकती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि हमें इन सब चीज़ों को खाते ही वीकनेस होने लगती है। क्या होने लगता है, वीकनेस, मतलब कि आपको भी ऐसा होता होगा रात में अगर आपने चावल खाया है आपको नींद आने लगती है। ठीक है, फिर आप नहीं पढ़ सकते, आपने जैसे ज़्यादा चावल खा लिया या फिर कोई भी ऐसी मीठी चीज़ खा ली हो तो उससे भी आपको वीकनेस होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ठीक है, लेजीनेस होने लगती है, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है इन सब चीज़ों को खाने के बाद। क्या क्या चीज़ें, राइस, व्हीट, पोटैटो और शुगर। आगे हम बात करते हैं पोटैटो, प्रोटीन, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होती है, जो कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि दाल हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। ठीक है, ये हमारी ग्रोथ के लिए मदद कर फंक्शन, तो ये हमें हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर होने के लिए। और डिफिशियंसी क्या है इसकी, पुअर ग्रोथ, मतलब कि अगर इसको ज़्यादा अगर हमें ये ना मिले, ठीक है, अगर हमें ये चीज़ें ना खाने को मिले तो ग्रोथ स्लो हो सकती है या फिर मसल्स भी हमारी वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब इसीलिए हमें मिल्क पीते रहना। छोटे बच्चों को दूध क्यों पिलाया जाता है, इसीलिए ताकि उसकी मसल स्ट्रांग हो सके, उसकी हाइट बढ़ सके। ठीक है, एग किस लिए खिलाया जा सकते हैं, एग इसलिए खिलाया जाता है ताकि हमारी मसल स्ट्रांग रहे। ठीक है, इससे हमारी डिफिशियंसी क्या होती है, अगर हमारे पास प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे को दो डिफिशियंसी इससे होती है। ठीक है, क्वाशियोकर और मरासमस, क्या होती है, क्वाशियोकर और मरासमस। तो ऐसी दो बीमारियां जो कि हमें प्रोटीन ना मिलने के कारण होती हैं। आगे हम बात करते हैं फैट के बारे में। तो व्हाट आर फैट्स, क्या होते हैं बच्चे, जो कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर जो कि ला देते हैं और हमारी बॉडी को भी वार्म करके रखते हैं। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, नट हो गया, हम अगर ये सब चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, हमारा फैट आने लगता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है बच्चों, स्टोर एनर्जी और प्रोटेक्ट करना है हमारे ऑर्गन को, मतलब कि एनर्जी स्टोर करके रखता है और हमारे बॉडी को भी, बॉडी के ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है कि हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हमारे अंदर लेस एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने आपको दो बीमारियों के बारे में बताया था। ठीक है, मरासमस और क्वाशियोकर। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्वाशियोकर के कारण है। क्या है, यहाँ पे बच्चे का पेट जो है वो फूल गया है पूरी तरीके से, मतलब पानी इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में भर चुका, और ये हमारा आगे मरासमस की बीमारी है। ठीक है, तो आप ये इमेज से देख सकते हैं। आगे भी हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिसीज से, बीमारी से बचाने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। तो विटामिन ए हमें
आईसाइट के लिए मदद करता है, ठीक है। विटामिन बी हमें एनर्जी रिलीज के लिए मदद करता है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन के लिए, ठीक है। बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। तो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं जो कि हमें मिनरल्स जो कि हमें नीडेड होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। जैसे कैल्शियम और आयरन क्या हो गया हमारा मिनरल के अंदर आता है, ठीक है। डॉक्टर्स को आपने भी सुना होगा कभी ना कभी कि कैल्शियम की कमी के कारण हमारी बोन बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है। तो बोन का दर्द होना हमारे कैल्शियम के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और आयरन हमारा ब्लड के कारण होता है। अब डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो वीक बोन हो जाती है, या फिर लो ब्लड हमारे अंदर बॉडी में लो ब्लड होता है, उसके कारण हमें हो जाता है, ठीक है। उस मिनरल के कारण मतलब ऐसा होता है। आगे हम बात करते हैं वाटर। तो वाटर हमें हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, रिमूव करता है हमारे ऑल वेस्ट को, और हमारी मेंटेन करके रखता है बॉडी के टेम्परेचर को भी। इसकी डिफिशियंसी क्या है? डिहाइड्रेशन, वीकनेस और हेडेक। आगे हम भी बात करते हैं रफेज के बारे में, जो कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इजी डाइजेशन, जैसे कि हमारा फ्रूट, वेजिटेबल और होल ग्रेन आ जाता है इसके अंदर। डिसीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर हमें पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हमें डिसीज हो सकता है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन हमारा आई साइट के लिए होता है। तो विटामिन ए की अगर मुझे कोई भी विटामिन ए का जो फूड होता है अगर वो मैं नहीं खा रही हूँ, उसकी वजह से मुझे क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। तो विटामिन ए के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए के लिए हमें कैरेट खाना चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, ग्रीन सब्जी ज़्यादा खाना है, ग्रीन सब्जियाँ, ठीक है। स्वीट पोटैटो हो गया, आप ये खा सकते हैं। मैंगो, पपाया, ठीक, ये सब चीज़ें मतलब आपको खाते रहना। पम्पकिन, जैसे कद्दू कहते हैं, ठीक है, आपको ये भी खाना चाहिए। किसके लिए? जिनको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाएं, तो वो उनका आइज ठीक हो सकता है। आगे हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट इन अ करेक्ट अमाउंट, ठीक है। दो डाइट क्या होता है हमारा? ऐसी डाइट जिसमें सब न्यूट्रिएंट करेक्ट अमाउंट में हो, ठीक है। क्या होता है? ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट करेक्ट अमाउंट में हो, ठीक है। जैसे डेली बेसिस में हम जो चीज़ें खाते हैं, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, मिल्क, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और स्ट्रांग बना के भी रखता है। इसलिए कहा जाता है कि घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। आगे हम बात करते हैं फूड पिरामिड के बारे में। व्हाट इज फूड पिरामिड? तो अ डायग्राम शोइंग विच फूड टू ईट मोर और लेस। हमें कौन सा खाना ज़्यादा खाना है और कौन सा खाना में कम खाना है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सबसे बॉटम में क्या है? सीरियल्स और ईट मोर, मतलब ठीक है, ये हो गया। मिडल में फ्रूट्स और वेजिटेबल आ गया। उसके बाद अपर पार्ट में अगर हम देखें तो हमें मिल्क और प्रोटीन फूड्स देखने को मिलता है। और टॉप में देखें तो फैट और शुगर, जो कि बहुत ही हमें लेस खाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या खाने चाहिए? सीरियल्स खाना चाहिए, फिर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए, फिर हमें मिल्क और प्रोटीन पीना खाना चाहिए, और फिर हमें फैट और शुगर जैसी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फूड पिरामिड का। आप यहाँ से इसका इमेज भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये फूड पिरामिड का इमेज है हमारा, आपके एग्जाम में भी आता है, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट हमने आपको बता दिया कि जो न्यूट्रिएंट हम लोग डेली अमाउंट में खा रहे हैं, करेक्ट अमाउंट में हमें खाना चाहिए, उतना ही खाओ जितने की ज़रूरत है। और क्या खाना चाहिए? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है। बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। रफेज के अंदर हमारा आ जाता है ईजी डाइजेशन वाले फूड, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है। इनको हमें खाना चाहिए। और डिसीज़ जो कि हो जाती है हमारी, वो किसके कारण होती है? न्यूट्रिएंट्स के कारण होती है। तो कम न्यूट्रिएंट वाला हमें चीज़ नहीं खाना है, जिसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाओ। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए में अगर हमें नाइट ब्लाइंडनेस का कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या खाना चाहिए? आपको बताया मैंने अभी, कैरेट, स्पिनच, स्वीट पोटैटो, ये सब, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए ला सकें। बाय बाय।